तो हेलो मेरे दोस्त, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सत्यम। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज मोर 2.0 में। तो रोज़ की तरह ये हमारी 9वीं वीडियो है। इस वीडियो के अंदर मैंने गुणनफल के एडवांस क्वेश्चन सॉल्व कराया हूँ, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें। और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलते हैं अपने नोटबुक स्क्रीन पर। तो मैं आ गया हूँ अपने नोटबुक पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को मैं पहले से लिख रखा हूँ। क्वेश्चन क्या लिखा हूँ कि देखो ध्यान से, मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। px इंटू qx ज्ञात कीजिए, ठीक है। जबकि px दिया हुआ हमारा x घात 2 प्लस 3x प्लस 1 और qx दिया हुआ हमारा 3x प्लस x घात 2, साथ में x की अधिकतम घात ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमें निकालना क्या है, हमें दो चीज निकालना है। एक निकालना है px इंटू qx, ठीक है। दूसरा निकालना है x की घात। कौन सी घात? अधिकतम घात, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन में पूछ रहा है, हमें निकालना क्या है। देखो यहाँ पे px हमारा क्या दिया हुआ है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 1, ये हमारा px दिया हुआ है, ठीक है। इंटू qx हमारा दिया हुआ है क्या, 3x प्लस x की घात 2, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या आता है, हमें px इंटू qx निकालना है। इसका मतलब हमें px ये दिया हुआ है और qx भी दिया हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपस में। ये समझ में आया? कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले ये जो हमारा इसमें देखो 3 पद हैं टोटल, 1 2 3, मतलब x की घात 2, 3x प्लस 1, इसमें 2 पद हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, x स्क्वायर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा 3x प्लस x की घात 2, ठीक है। प्लस ये बचा इसमें 3x प्लस x स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद प्लस में 1 बचा 3x प्लस x स्क्वायर। समझ में आया इतना? ठीक है, आगे चलें। चलो देखो, यहां से एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। इसके अंदर मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, यहाँ पे x की घात 2 है, यहाँ पे 3x है, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 3x की घात 3, ठीक है। सेम इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, x घात 2 यहाँ पे है, x घात 2 यहाँ पे है, गुणा करने पर हमेशा घातें जुड़ जाती हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x घात 2 प्लस 2x की घात 4, ठीक है। इसका इसमें मल्टीप्लाई हो गया, बचा क्या 3 त्रिका 9, ठीक है। 9x की घात 2 प्लस में 3x घात 3, इसमें मल्टीप्लाई हुआ 3x 9x स्क्वायर हो गया, इसमें हो गया 3x घात 3, ठीक है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे x घात 1 है, x घात 2, टोटल मिला क्या हो गया 3x घात 3 प्लस 3x प्लस x घात 2। इतना समझ में आया? आगे चलें। चलो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे हम देखेंगे इसकी अधिकतम घात कितनी है, इसको एक साथ रख के हम इसमें ऐड करके लास्ट में आंसर तक पहुंच जाएंगे। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले इसमें x की अधिकतम घात क्या है 4 लिख लेंगे, इसको सबसे आगे लिख लेंगे, x की अधिकतम घात 4 हो गया x पावर 4, ठीक है। प्लस 3x घात 3 प्लस में 3x घात 3, ठीक है। देखो यहाँ पर x घात 3 है, यहाँ पे x घात 3 है, मैंने दोनों को एक साथ लिख दिया, ठीक है। प्लस बचा क्या हमारा, बचा हमारा 9x स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर प्लस में 3x, ठीक है। इन्हें समझ में आया? देखो क्या किया मैंने, यहाँ पे 9x स्क्वायर बचा हुआ है, यहाँ पे बचा हुआ है, सेम मैंने इसको यहाँ पे एज इट इज लिख लिया, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, यहाँ पे 3x बचा, तो सिंपली इसको यहाँ पे 3x मैंने लिख लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको हम सिंपल ऐड कर देंगे। क्या निकालना है, px इंटू
क्यू एक्स क्या करेंगे, देखो यहाँ पे एक्स की घात 4 है, सेम लिख लेंगे क्योंकि यहाँ पे एक्स की घात इसके अलावा कहीं पे नहीं है, तो ठीक है। यहाँ पे 3x की घात 3 है, यहाँ पे 3x की घात 3 है, क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा आपस में, 6x की घात 3, ठीक है। 9x स्क्वायर यहाँ पे प्लस 1x स्क्वायर, क्या होगा टोटल, प्लस 10x स्क्वायर प्लस में 3x, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा px इंटू qx हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमारा निकल गया, px इंटू qx निकल गया। अब क्या ज्ञात करना है, साथ ही x की अधिकतम घात ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पे अधिकतम घात कितनी है, ठीक है, यहाँ लिख सकते हो px इंटू qx में x की अधिकतम घात 4 है, ठीक है। अधिकतम घात कितनी है, 4, कैसे पता चला, यहाँ पे देखो ये ना, यहाँ पे अधिकतम घात कितनी है, 4, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अब क्वेश्चन को लिख लिया हूँ। सबसे पहले हम करेंगे क्या, सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया गया होगा ना, एग्जाम में पूछा हो या फिर आपके बुक में हो, सबसे पहले प्रश्न को हम ध्यान से पढ़ेंगे, अपने प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे x की घात 3 माइनस x की घात 2 धन 2, ठीक है, वह x प्लस 1 के गुणनफल में क्या जोड़े कि 1 प्राप्त हो जाए। ध्यान समझना, सबसे पहले क्या है, इस क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे ना तो एक आपको आंसर जनरेट होगा, एक आपको एक ऐसा स्टेप जनरेट होगा कि आप आंसर तक पहुंच सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो उसी क्वेश्चन के अंदर एक ऐसा स्टेप आपको मिलेगा जो उस स्टेप को फॉलो करते हुए आप क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हो। देखो क्या, जैसे एग्जांपल देखो, यहाँ पे कह रहा है कि x की घात 3 माइनस x की घात 2 प्लस 2 व x प्लस 1 के गुणनफल। यहाँ समझ, इसका मतलब x स्क्वायर माइनस x की घात 3 माइनस x स्क्वायर प्लस 2 व x प्लस 1 के गुणनफल, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, x प्लस 1 के गुणनफल में क्या जोड़े, में क्या जोड़ना है, क्या बोले तो प्राप्त आंसर क्या हो जाए हमारा 1 प्राप्त हो जाए। समझ में आया, कह रहा है कि भैया ये जो हमारा इतना वाला पार्ट दिया हुआ ना, इसको मान लेते हैं हम ए और बी को गुणनफल करने के बाद में क्या जोड़े कि जो हमारा आंसर आए वो एक आए। तो लिखो यहाँ पे, माना px जोड़ने पर 1 प्राप्त होता है, ठीक है। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे px जोड़ देते हैं तो हमारे 1 मिल जाता है। तो जैसे मानेंगे ना, यहाँ पे एक स्टेप आगे लिखेंगे, x की घात 3 माइनस x की घात 2 प्लस 2 इंटू x प्लस 1 प्लस px बराबर में 1। आगे समझ में, इतना क्या समझ में आया कि ये जो हमारा यहाँ पे दिया गया हुआ है ना, x की घात 3 माइनस x की घात 2 प्लस 2, इसमें मैंने px जोड़ दिया तो हमारा आंसर क्या आ गया 1। ये जस्ट मैंने px माना है यहाँ पे, इसका मतलब हमें px की वैल्यू निकालना है भी। कैसे निकालेंगे, हम दिए गए ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे, ये जो हमारा पॉलिनोमियल है, इसमें सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर करने के बाद में उसको हम एडिशन सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कराएंगे। उसके बाद फाइनल हल करते हुए जो हमारा रिजल्ट आता है उसके हेल्प से हम px निकालेंगे।
कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, x घात 3 ये मल्टीप्लाई होगा किसमें, x प्लस 1 में, माइनस x घात 2 ये मल्टीप्लाई होगा किसमें, x प्लस 1 में, प्लस 2 ये मल्टीप्लाई होगा किसमें, x प्लस 1 में, प्लस px बराबर में 1। इतना समझ में आया? ठीक है, एक स्टेप यहाँ मैंने आगे बढ़ा, यहाँ पे सिंपली इन दोनों का आपस में क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो जो रिजल्ट आया हमें इतना आया, इतना। ठीक है, आगे चले, चलो देखो ध्यान से समझना, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, देखो x घात 3 इंटू x घात 1, x घात 4 प्लस x घात 3, इसमें एक भी मल्टीप्लाई होगा, कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, माइनस यहाँ पे x घात स्क्वायर है, ये भी x घात 3 हो जाएगा, माइनस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 प्लस px बराबर 1। ठीक है, इतना समझ में आया? चलो हल करते हैं इसका, कैसे करेंगे देखो, यहाँ पे हम एक स्टेप और पढ़ेंगे, x पावर 4 है, यहाँ पे x घात 3 है, यहाँ पे x घात 3 है, आपस में घट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे x स्क्वायर है, क्या है, माइनस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस px बराबर 1। इतना समझ में आया? अब क्या करेंगे, हमें निकालना है px को हम एक साइड रखेंगे, बाकी जो बची हुई वैल्यू उसको दूसरी साइड भेज देंगे। कैसे देखो, px बराबर 1, इतना समझ में आया? px हम लिखेंगे 1 लिखेंगे, बाकी जो यहाँ पे इतनी वैल्यू दिया है ना, ये इतना दूसरा कलर हाईलाइट कर देता हूँ। देखो ये इतना जो वैल्यू दी गई है ना, इसको दूसरे साइड में भेज देंगे, इक्वेशन के जो बराबर है उसके दूसरी ओर भेज देंगे। जब इक्वेशन के दूसरी ओर किसी भी वैल्यू को भेजते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है, पॉजिटिव हो तो निगेटिव, निगेटिव हो तो पॉजिटिव। ठीक है, डिवीजन हो तो मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन में हो तो डिवीजन में चेंज होता है, मतलब गुणा में हो तो भाग में चला जाएगा, भाग हो तो गुणा में चला जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा देखो, 1 है यहाँ पे, ये इधर जाएगा, माइनस x घात 4 प्लस x घात 2 माइनस 2x। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा px हो जाएगा, ये हमारा px हो जाएगा। आप एक लाइन आप लिख लेना ताकि एग्जाम में आपको एक भी मार्क ना कटे, पूरा जितना नंबर का आपका क्वेश्चन हो उतना पूरा नंबर मिले। क्या लिखोगे देखो, इसमें लिखना x घात 3 माइनस x स्क्वायर प्लस 2 हुआ x प्लस 1 के गुणनफल में 1 माइनस x पावर 4 प्लस x स्क्वायर माइनस 2x जोड़ने पर 1 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। यदि आपको एग्जाम में इसको एक ये क्वेश्चन इस तरह का आ जाए तो आप प्रॉपर में इसको बॉक्स में बंद करके उसके चारों ओर इसको बाउंड्री जरूर कर दीजिएगा ताकि एग्जामिनर आपका नंबर ना काटे। ठीक है, समझ में आया? है समझ में? चलो एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। तो मैंने यहाँ पे अगला क्वेश्चन लिख दिया। ठीक है, क्वेश्चन क्या लिखा, px प्लस qx इंटू px माइनस qx, px प्लस qx
इंटू पी एक्स माइनस क्यू एक्स ज्ञात कीजिए, जबकि पी एक्स हमारा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1, ठीक है, और क्यू एक्स हमारा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 6x। चलो इसमें ध्यान से देखोगे ना, ध्यान से देखोगे तो अभी तक जितना हम पढ़े हैं सारा कवर हो रहा है एक ही क्वेश्चन में, जितना भी पढ़े हैं। लाइक हम एडिशन पढ़े हैं, यहाँ पे एडिशन हो रहा है, हम सब्ट्रैक्शन पढ़े हैं, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रहा है, हम मल्टीप्लिकेशन पढ़े हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना सारा चीज कवर। इसका मतलब हम एक ही क्वेश्चन में, हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन तीनों पढ़ेंगे, मतलब जोड़ना, घटाना और गुणा करना तीनों पढ़ेंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले निकालेंगे पी एक्स प्लस क्यू एक्स। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x, ठीक है। क्या होगा, ध्यान से देखोगे, ये 6x, देखो ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे 6x है, यहाँ पे 6x है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, आपस में घट जाएगा, क्या बचा -1। इसका मतलब पी एक्स प्लस क्यू एक्स हमारा क्या बना, टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। आगे देखो, ध्यान देखो, मैं बाउंड्री करता हूं, देखो ये हम क्या निकालेंगे, पी एक्स माइनस क्यू एक्स, ठीक है। पी एक्स हमारा क्या है, पी एक्स हमारा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1 माइनस क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर 6x माइनस 1 सेम लिख लेंगे। यहाँ पे माइनस कर रहे हैं मतलब घटा रहे हैं, तो जो माइनस उसके अंदर मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये जो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो ये निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ये निगेटिव में ये प्लस 6x हो जाएगा, ये बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये 6x, ये पॉजिटिव है, ठीक है, और वो निगेटिव है, समझो मेरी बात, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, सॉरी ये एक मिनट, यहाँ पे ये प्लस में है ना, क्वेश्चन में ये प्लस में है, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव आएगा। देखो क्या ये आपस में घट जाएगा, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, इसमें एक्स स्क्वायर निगेटिव है, घट जाएगा, बचा क्या 12x माइनस 1, मतलब पी एक्स माइनस क्यू एक्स हमारा क्या बचा 12x माइनस 1, ठीक है। इतना समझ में आया। हमें निकालना क्या, हमें निकालना है पी एक्स प्लस क्यू एक्स, क्या निकालना, देखो पी एक्स प्लस क्यू एक्स इंटू पी एक्स माइनस क्यू एक्स, ठीक है। पी एक्स प्लस क्यू एक्स का क्या है, क्या है 2x स्क्वायर माइनस 1 इंटू 12x माइनस 1, यही हुआ, यही है, ठीक है। देखो अब हम क्या करेंगे, हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे, देखो 2x स्क्वायर करेगा 12x माइनस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर माइनस 12x प्लस 1, ये हो जाएगा। इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसके अंदर होगा -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा, बाकी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। आगे चलें, चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 दूनी
24x3 माइनस 2x² माइनस 12x प्लस 1। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। मैं लिख देता हूँ px प्लस qx इंटू px इंटू qx, ये माइनस qx। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा टोटल 24x3 माइनस 2x² माइनस 12x प्लस में 1। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो इतना प्यार देने और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सर जय हिंद।